चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है जीडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था पॉलीमर के 3 लेक्चर हो चुके थे। तो उसमें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कोपॉलीमर बताने थे जो हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चों, कुछ सम कोपॉलीमर। तो बच्चों उसको हम लोग देख लेते हैं, सम कोपॉलीमर क्या होते हैं। बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। अब बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, सम इम्पॉर्टेंट कोपॉलीमर देखते हैं। यहाँ तक बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कल हो चुका था, पिछले वीडियो में हम लोग अब इसमें कंटिन्यू करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट कोपॉलीमर, सम इम्पॉर्टेंट कोपॉलीमर। सम इम्पॉर्टेंट कोपॉलीमर बच्चों, बूना एस पहला देख लेंगे। बूना एस ऐसे ही बोलते हैं, स्टायरिन ब्यूटाडाइन इन, या इसी को ब्रैकेट में कर देंगे हम लोग, स्टायरिन ब्यूटाडाइन। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हार्ड रबर ब्रैकेट में बोल देंगे सिंथेटिक रबर। क्या बच्चों, सिंथेटिक रबर। बूना एस को स्टायरिन ब्यूटाडाइन बोलते हैं बच्चों, और हार्ड रबर इसी को सिंथेटिक रबर भी बोलते हैं। बनता कैसे है बच्चों, बूना एस का मोनोमर लेंगे हम लोग, इसका हम लोग ले लेंगे मोनोमर डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया स्टायरिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बच्चों हो गया ब्यूटाडाइन। ये क्या होगा, ब्यूटाडाइन। इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, यूजेज बच्चों हम लोग देख लेते हैं। टायर फॉर्मेशन, पहला यूज कहाँ है, फॉर्मेशन ऑफ टायर। दूसरा यूज बच्चों शूज सोल, फॉर्मेशन ऑफ शूज सोल एंड थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ बेल्ट्स। इसको बच्चों पुली वाले लिख लेंगे, या पुलिया वाले बेल्ट, पुलिया वाले बेल्ट्स। तो हम लोगों ने देखा
बूना एस या स्टायरिन ब्यूटाडाइन का यूज कहाँ होता है बच्चों? इसको हार्ड रबर या सिंथेटिक रबर बोलते हैं। मोनोमर ले लेंगे बच्चों बूना एस का, स्टायरिन और ब्यूटाडाइन, ये दोनों को मिला के बच्चों फॉर्मेशन हुआ है किसका? स्टायरिन ब्यूटाडाइन का, स्टायरिन ब्यूटाडाइन का। इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग बूना एस, बूना एस, या इसी को हम लोग बोल देंगे सिंथेटिक रबर, या इसी को बोल देंगे हार्ड रबर। तो बच्चों देखा आपने इसका कितना नाम हो गया। बिजनेस नेम बच्चों इसको बुना एस का बोलेंगे तो सिंथेटिक रबर या हार्ड रबर बोल देंगे। साइंटिफिक नेम स्टायरिन ब्यूटाडाइन हो जाएगा और बुना एस। बच्चों इसका यूजेज कहाँ कहाँ है? फॉर्मेशन ऑफ टायर्स, फॉर्मेशन ऑफ शूज सोल एंड फॉर्मेशन ऑफ बेल्ट। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बूना एन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बूना एन। बूना एन बच्चों इसको क्या बोलते हैं? एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन, एक्राइलो दूसरा है बच्चों इसमें बूना एन, जिसको बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन। इसको भी सिंथेटिक रबर बोल सकते हैं, सॉफ्ट रबर। सॉफ्ट रबर, सिंथेटिक रबर। इसका बच्चों ये कैसे फॉर्मेशन होता है? मोनोमर, ये मोनोमर लेंगे हम लोग, इसमें मोनोमर होता है बच्चों CH2CH, CH2CH डबल बॉन्ड CN, इसको बोलते हैं क्राइलोनाइट्राइल, क्राइलोनाइट्राइल, क्राइलोनाइट्राइल। एंड सेकेंड वन इज ब्यूटाडाइन लेंगे बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्यूटाडाइन। इन दोनों को मिला के बच्चे फॉर्मेशन हो जाएगा बूना एन का, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन। तो बच्चों इस दोनों मोनोमर कौन कौन से मोनोमर से बनता है बूना एन? एक्राइलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन। इसके यूज बच्चों हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ द ऑयल रिपेलिंग कंपाउंड। इसका नेचर कैसा होता है? ऑयल रिपेलिंग कंपाउंड। इट इज द
all repelling compound, all repelling compound। यूज देख लेते हैं हम लोग इसका। फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल टैंक बेस, पहला फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल टैंक बेस। दूसरा ऑल टाइप ऑफ ऑयल सील फॉर्मेशन, ऑल टाइप ऑफ ऑयल सील, ऑल टाइप ऑफ ऑयल सील फॉर्मेशन। ऑयल सील का मतलब बच्चों वैशर, वैसर, वासर बच्चों इसको बोलेंगे वासर, वैसर नहीं वासर। ऑयल सील का मतलब वासर। ऑल टाइप ऑफ ऑयल सील फॉर्मेशन मतलब वासर का फॉर्मेशन होता है, ऑयल वासर का फॉर्मेशन। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप पॉलीमर। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, एडिशन पॉलीमर, और हम लोग देख लेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप पॉलीमर। स्टेप पॉलीमर इसी बोलते हैं बच्चों। इसमें हम लोग देख लेते हैं इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द पॉलीफंक्शनल मोनोमर, इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन polymerization the polyfunctional monomer, the polyfunctional monomer combined with elimination of small molecule, combined with elimination of small molecule, elimination of small molecule such as in condensation polymerization the polyfunctional monomer combined with elimination of small molecules such as water, क्या बच्चों, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल
ETC, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल इत्यादि। कंबाइंड विथ किसके साथ? एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज पॉलीएमाइड। बच्चे इसमें पहला हम लोग देख लेंगे पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड में क्या है? नायलॉन 6,6 एंड नायलॉन 6, नायलॉन 6,6 एंड नायलॉन 6 कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कोपॉलीमर। क्या? होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर बच्चों मतलब मोर देन मोनोमर कंबाइंड, इट्स कॉल्ड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब ओनली वन मोनोमर, होमोपॉलीमर। ये 6,6 क्या डोनेट कर रहा है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये 6,6 क्या डोनेट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम को डोनेट कर रहा है 6,6। अब बच्चों नायलॉन 6 क्या होता है, इसको देख लेते हैं। नायलॉन 6,6 क्या होता है? नायलॉन 6,6 मोनोमर इसके क्या क्या है? इसके मोनोमर क्या क्या है? इसके मोनोमर क्या क्या है? पहला तो बच्चों है CH2 होल 4, COOH, देन COOH। इसको बोलेंगे एडेपिक एसिड। कौन सा एसिड है बच्चों? ये एडेपिक एसिड, एडेपिक एसिड। एंड सेकेंड वन इज C2CH2 होल 6 NH2 इसको क्या बोलेंगे? हेक्सामेथाइल डाइएमीन, हेक्सामेथाइल डाइअमीन, अमीन। ये दोनों के मिलने से बच्चों क्या बनेगा? बनेगा आपका नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6। मोनोमर किसका बच्चा? एडेपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइल डाइएमीन के आपस में मिलने से बनेगा नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन होगा बच्चों। पॉलीएमाइड में कौन कौन सा है? दो हैं, नायलॉन 6,6 एंड नायलॉन 6। चलिए बच्चों हम लोग अब नायलॉन 6,6 देख लिए, अब नायलॉन 6 को देखते हैं। नायलॉन 6,6 के कौन से पॉलीमर है बच्चों? एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मेथाइल डाइएमीन। बच्चों हम लोग नायलॉन 6 को देखते हैं। हम लोग बच्चों नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो
CH2 का होल 4 एडिपिक एसिड। यहाँ बच्चों क्या रहेगा, N रहेगा, प्लस CH2 होल 6 NH2 and NH2। अब इसको हीट कर देंगे बच्चों, यहाँ भी N रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जितने भी मोनोमर रहेंगे N जरूर लगा रहेगा। ये हो गया आपका एडिपिक एसिड, एंड ये है हेक्सामेथाइल डाई बच्चों आमीन। इसको हीट करेंगे धड़ल्ले के साथ। हीट करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, बनेगा नायलॉन सैक्स बनेगा C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड oh no CH2 पे होल 4। ये हो गया बच्चों, ऐड हो गया। अब एक कार्बन और पकड़ लेते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड NH काहे भाग रहे हो भैया, NH CH2 NH के बाद बच्चों क्या है, CH2 होल 6 NH and H। इधर क्या है बच्चों, OH। ये बन गया आपका नायलॉन सैक्स का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। यहाँ से हम लोग देखे हैं, इसको खोल दिया इन्होंने, CH2 होल 4 को एज इट इज रखा, और एक यहाँ से कार्बन को उठाया, ऑक्सीजन को एक इधर लगाया, एक ऑक्सीजन को इधर लगाया, एक ऑक्सीजन को इधर, और यहाँ से बच्चों एक कार्बन ऑक्सीजन को उठाया, यहाँ इन्होंने अटैच किया, एक ऑक्सीजन को यहाँ दे दिया, फिर नाइट्रोजन को बच्चों एक इधर लगा दिया CH2, फिर नाइट्रोजन को इधर, और जो हाइड्रोजन इसमें का बचा था इधर लगा दिया इन्होंने। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे एडिपिक एसिड का बच्चों देखिए, मोनोमर और हेक्सामेथाइल डाइमीन का मोनोमर दोनों मिलके क्या बनाए, नायलॉन सैक्स। दोनों के मोनोमर के फॉर्मेशन से क्या बना, नायलॉन सैक्स। स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब बच्चों इसका हम लोग यूज देख लेते हैं, यूजेज एक देख लेते हैं। यूजेज इसके देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं चाचा, नायलॉन 6 वाले चाचा। प्लास्टिक लेमिनेट शीट बनाने में, पहला फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक लेमिनेट शीट। दूसरा यूज फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ब्रशेस, फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ब्रशेस। एंड थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ रोप्स, फॉर्मेशन
रोप्स, इसको हिंदी में बोलते हैं रस्सा रस्सी का खेल। खेला है बच्चों आप लोगों ने बचपन में? कौन कौन खेला है रस्सा रस्सी का खेल? जो खेला हाथ उठाए। सब लोग खेले होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है बचपन में। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, फोर्थ पॉइंट है फैब्रिकेशन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में। फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन कहाँ बच्चों? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ा उद्योग जिसको बोलते हैं। फैब्रिकेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 का फॉर्मेशन एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइल डाइएमीन से बनता है नायलॉन 66। अब हम लोग देखेंगे नायलॉन 6, ओनली नायलॉन 6। फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक लेमिनेट शीट, ऑल टाइप ब्रशेस, रोप्स का फॉर्मेशन इसी से होता है, फैब्रिकेशन भी इसी से। तो इसका 4 जगह यूज होता है बच्चों, याद रखिएगा, यूजेज भी पूछा जाता है कभी कभी। तो चलिए हम लोग नायलॉन 66 तो देख लिए, हम नायलॉन 6 को देखते हैं कैसा होता है, कैसे बनता है, कहाँ यूज है इसका, उसको देखेंगे हम लोग। नायलॉन 6 इसको बोलते हैं बच्चों परलॉन, परलॉन भी इसी बोलते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6, formation of nylon 6, in the formation of nylon 6 water is a additive product, water is a additive product, water is a additive product and water as a eliminating product, and water as a eliminating प्रोडक्ट। तो बच्चों इसमें वाटर एडिक्टिंग प्रोडक्ट भी है, एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट भी है, दोनों है। इसका मोनोमर हम लोग देख लेंगे। इसका मोनोमर है, क्या क्या है मोनोमर? कैप्रोलैक्टम, CH2 होल 5 C डबल वन O NH, कैप्रोलैक्टम। And second one is नाउ, इसमें तो एक ही मोनोमर है, अकेले ही धाड़ा है लौंडा।
कैप्रोलैक्टम बच्चों कैसे बनता है कैप्रोलैक्टम से, अब देख लेंगे हम लोग इसका। इसमें प्लस ऐड करेंगे, यहीं पर देख लें, यहीं ऐड करा देते हैं, ऐड कर लेंगे वाटर का। और इसको करेंगे बच्चे हम लोग CH2 होल C डबल बॉन्ड O NH2 एंड OH। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या बच्चों, यहाँ से जाएगा OH और यहाँ जाएगा 2 माइनस H2O। यहाँ पर क्या रिमूव कर देंगे, वाटर को। यहाँ एडिट कर दिए, यहाँ एलिमिनेट कर दिए, तो बन गया, फिर वहीं बन गया। ये तो सीधी बात, नो बकवास। C डबल बॉन्ड O CH2 होल 5 NH H OH। ये बन गया बच्चों नायलॉन 6। और समझ में आया, इसमें वाटर रिडक्टिव प्रोडक्ट और वाटर एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट क्यों कहा गया। रिडक्टिव मतलब बच्चों यहाँ वाटर ऐड हो रहा है, एलिमिनेटिंग मतलब यहाँ 1 मोल वाटर निकाल दिया गया। तो जब 1 मोल हम लोग वाटर निकालेंगे तो इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे सीधे ला के यहाँ पटक देंगे, और जो बचा 1 मोल वाटर निकालने के बाद इधर बच गया NH, तो इसको स्ट्रेट लिखेंगे और इधर H लगाएंगे और इधर OH। इस H को बाहर लिख देंगे और इस OH को इधर लिख देंगे बाहर। बन गया, जो एलिमिनेट होगा वो बाहर, जो एलिमिनेट नहीं होगा वो ब्रैकेट के अंदर। तो बच्चों हम लोग देख लिए नायलॉन 6 भी देख लिया। अब इसके यूजेज देख लेते हैं हम लोग। ये चाचा यूज कहाँ कहाँ होते हैं, इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है। क्या क्या बनाया, टायर्स कॉर्ड, पहला यूज है टायर्स कॉर्ड, फॉर्मेशन ऑफ टायर्स कॉर्ड। दूसरा यूज है हाई क्वालिटी फैब्रिकेशन, हाई क्वालिटी फैब्रिकेशन, हाई क्वालिटी फैब्रिकेशन। तीसरा पॉइंट है उच्च कपड़ा उद्योग, बच्चों इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तीसरा है कारपेट बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ कारपेट, फॉर्मेशन ऑफ कारपेट। कारपेट को बच्चों हिंदी में बोलते हैं चटाई। तो इसका 3 जगह यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ कारपेट एंड हाई क्वालिटी फैब्रिकेशन में, टायर कॉर्ड के फॉर्मेशन में। पॉलिस्टर देख लेते हैं अब हम लोग। पॉलीएमाइड में 2 हो गए, कौन कौन, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6, जिसको परलॉन भी बोलते हैं। अब पॉलीएमाइड में देख लेते हैं, अरे पॉलीएमाइड में ये दोनों हो गए। पॉलिस्टर हम लोग देख लेते हैं, पॉलिस्टर। डैक्रॉन या टेरेलिन, ग्लैक्टोल। इसमें क्या क्या है, डैक्रॉन या टेरेलिन इसी को बोलते हैं।
एंड ग्लाइक्टल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डेक्रॉन। ओ यार टेरेलिन से बोलते हैं, टेरेलिन। इसमें होता क्या है बच्चों, मोनोमर इसका देख लेते हैं हम लोग। इसके मोनोमर कौन कौन से हैं। इसका मोनोमर है CH2OH, मिथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लिसरीन इसे बोलते हैं। CH2OH, इथाइलिन glycol, and second one is COOH and COOH। इसको बच्चों हम लोग देख लेंगे, इसको बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे टर्क थैलिक एसिड, टेरेप्थैलिक एसिड, टेरेप्थैलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, टेरेप्थैलिक एसिड, टेरेप्थैलिक एसिड। अब दोनों के मिलने से बच्चों क्या बनेगा, दोनों के मिलने से बनेगा यहाँ से ले लेंगे OH, इसमें से OH निकाल लेंगे और यहाँ से ले लेंगे H। एक मोल निकल गया वाटर बाहर। हम लोग देख लेते हैं फिर से CH2OH, CH2OH and plus इसको बना लेंगे हम लोग HOCH2 whole twice O ये बन गया बच्चों टेरेलिन या डेक्रॉन। इसको बोलते हैं डेक्रॉन या टेरेलिन। इसका यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। यूज बच्चों देख लेते हैं इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला यूजेज होता है कॉटन एंड वूल क्लॉथ बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ कॉटन
Formation of cotton and wool cloth. दूसरा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टी हेलमेट ग्लास। फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टी हेलमेट ग्लास। तीसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ फोटो फिल्म। फोटो फिल्म। फॉर्मेशन ऑफ फोटो फिल्म, इसे बोलते हैं नेगेटिव। एंड फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप। तो कहाँ का यूज होता है? कॉटन वूल क्लॉथ में, सॉफ्ट हेलमेट ग्लास बनाने में, फोटो फिल्म बनाने में, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बनाने में। इसका बच्चों डाइक्रॉन या टेरेलिन का यूज होता है। हम लोग आगे चलते हैं। इसमें एक और है बच्चों, उसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें एक और है, डाइक्रॉन या टेरेलिन हो गया। अब ग्लाइप्टल बचा बच्चों, जो कि पेंट में धड़ल्ले सी, जो कि पेंट में धड़ल्ले से यूज होता है, उसको हम लोग देख लेंगे। इट क्रिएट द क्रिएट रिटेन एक बच्चों पॉइंट लिख लेंगे डाइक्रॉन या टेरेलिन में। डाइक्रॉन या टेरेलिन, इट क्रिएट द creates a return in any wool cloth, ग्लेप्टल बच्चों हम लोग देख लेंगे। मोनोमर इसका देख लेंगे हम लोग। कौन कौन सा है? CH2OH, CH2OH। सेकंड वन इज यहाँ से पकड़ेंगे ये हम बना देंगे धड़ल्ले से।
क्या बन गया बच्चों? ग्लैप्टॉल। यूजेज कहाँ होते हैं इसके? यूजेस के बारे में हम लोग देख लेंगे। यूजेस होते हैं इसके पेंट एंड लैक्वर, प्राइमर एंड वार्निश। पेंट एंड लैक प्राइमर एंड वार्निश। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो बच्चों हम लोग देख लिए पॉलिस्टर में देखें क्या क्या, डाइक्रॉन या टेरिलिन। पॉलीमेड में क्या क्या देखें, नायलॉन 66 एंड नायलॉन 6। तो बच्चों थर्ड है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन ज़रूर अवश्य करें, और पीछे का जो भी है वीडियो उसको देखते रहें। एक एक वीडियो देखेंगे पीछे का तभी समझ में आएगा अच्छे से, बीच में से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा लेकिन कुछ समय बाद उड़ जाएगा, और जब एक एक सीरीज वाइज देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।